Assalamu alaikum. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्किल्स हब। आई एम अब्दुलरहमान। ठीक है, वेलकम बैक अगेन। इससे पहले आपने जो वीडियो बनाई थी मैंने उसमें मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश पर बात की थी और बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर से मैंने वीडियो स्टार्ट की थी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारा बेसिक फार्मूला है इंग्लिश के अंदर जो हम स्टार्ट करते हैं सीखने के लिए, वो है टू बी वर्ब। ठीक है, जिसका जो दूसरा नाम है बी फॉर्म है। तो आज मैं उसको फर्दर उसको मज़ीद उसको लेके चलता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि मैं एग्जाम्पल और बताऊंगा। तो टू बी वर्ब जिसका सेकंड नाम है बी फॉर्म, जिसका मतलब होता है होना। ठीक है, किसी का, यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी है साइड में, आप देख सकते हो, टू बी समथिंग और टू बी समवेयर। ठीक है, बी फॉर्म में हमें पढ़ते हैं, यानी कि किसी का कुछ होना, किसी का कहीं होना, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज जो मेरा जो टॉपिक है इससे रिलेटेड आज जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को ये मसला होता है कि स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब को कौन सा वर्ब सही रहेगा, कौन सा वर्ब सही लगाना, जिसको इंग्लिश की टर्म में, इंग्लिश में हम उसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें पता होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट है या नहीं है। अगर ये चीज इंसान को, स्टूडेंट को पता हो तो वो सेंटेंस बनाने में गलती नहीं करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, मैंने एग्जाम्पल्स के तौर पर सेंटेंस लिखे, एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे। ठीक है, अब मैं कहता हूँ आई एम आर डॉक्टर। ठीक है, मैं एक डॉक्टर हूँ या हो, दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, आई एम आई आर, ये बहुत कॉमन सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं। ठीक है, हमें पता है कि स्कूलों में हमने पढ़े हैं कि क्या होता है। सुनने में ऑकवर्ड लग रहा है, मैं कहता हूँ आई आर डॉक्टर। ठीक है, तो इसमें ये आपका सेंटेंस ये गलत है, इसमें आपका क्या होगा, आई एम डॉक्टर। तो ये क्या हुआ, ये मेरा है सब्जेक्ट और ये है वर्ब और ये मेरा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सब्जेक्ट जो मेरा आई है, ठीक है, और वी जो एम जो मेरा वर्ब है, ठीक है, उसके साथ मेरा वर्ब, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि ये सही मैंने लगाया है, आई एम डॉक्टर। अगर ऐसा होता आई आर डॉक्टर तो ये एग्रीमेंट नहीं होता, सब्जेक्ट वर्ब की फिर क्रॉस हो जाता सेंटेंस। अगली एग्जांपल देखें, यू इज माय फ्रेंड। ठीक है, और दूसरा है यू आर माय फ्रेंड। अब बहुत से जो छोटे स्टूडेंट होते हैं, 4-5 क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं, उनको जब ये चीज नहीं पता होती, वो अपने जब सेंटेंस बना रहे होते हैं, वो अक्सर यू इज कर देते हैं, आई आर कर देते हैं, उनको सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं आता, उन्हें ये पता नहीं होता आर कहाँ लगाना है और एम कहाँ लगाना है, इज कहाँ लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यू इज माई फ्रेंड या यू आर माई फ्रेंड। ठीक है, तो सही आंसर होगा यू आर माई फ्रेंड। सही है। नीचे वाला देखें, ही जो है मेरा सेकंड थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर मैंने क्या लिखा है, यू आर आउटसाइड, सॉरी ही आर आउटसाइड या ही इज आउटसाइड। तो कौन सा बेहतर लग रहा है आपको, कौन सा सुनने में सही लग रहा है, कौन सा ऑकवर्ड है? ऑब्वियसली यहाँ पे यू आर आउटसाइड इज ऑकवर्ड है बहुत, तो यहाँ पे क्या सही है, यू इज आउटसाइड, ही इज आउटसाइड, सॉरी ही इज आउटसाइड। ठीक है, अब सेकंड वाले में, थर्ड वाले में सेंटेंस में मैंने लिखा है कि they were in the market या they was in the market। अब क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरा प्लूरल हो गया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम यही देखते हैं कि अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम ये देखते हैं अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरा वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। ये चीज देखना बहुत जरूरी है। हमें पता नहीं होता कि सब्जेक्ट हम लगा रहे होते हैं प्लूरल और वर्ब लगा रहे थे हम सिंगुलर, तो ये मिसमैच हो जाता है। समटाइम हम सब्जेक्ट ले रहे होते हैं कि सिंगुलर और वर्ब हम ले रहे होते हैं प्लूरल, तो भी ये मिसमैच हो जाता है। ठीक है, वैसे ही क्रॉस बन रहा है तो क्रॉस नहीं बनाना, हमें पैरेलल रहना है, हमने इसको सेम सेम मैच करना है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है, अब दे जो मेरा सब्जेक्ट है वो मेरा प्लूरल है, दे क्योंकि ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, तो दे वाज मेरा सिंगुलर वर्ब है, तो दे वाज इन द मार्केट रॉन्ग, दे वर इन द मार्केट करेक्ट। ठीक है, वो मार्केट में थे। ठीक है, इस तरीके से। अब नीचे वाला ये मैंने तो लिया था पास्ट के लिए, ये मेरा पास्ट सेंटेंस है। ठीक है, अब दे आर एट रेलवे स्टेशन या दे एम एट रेलवे स्टेशन। ठीक है, अगेन वही बात कि दे मेरा प्लूरल है और एम नाम लगाते हैं आई के साथ, जिसे मैंने यहाँ लगाया था ऊपर आई के साथ, आई एम सिंगुलर के साथ आई एम लगता है।
और यहाँ पे दे जो है ज्यादा है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, तो क्या हो जाएगा, दे आर एट रेलवे स्टेशन, ये हो जाएगा हमारा दे आर। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब अगला देखें, शी वॉज इन द किचन, शी वर इन द किचन, दोनों में से मैंने स्लैश लगाया, ऑप्शन में आपने चूज करना है, ठीक है। क्या सही हो जाएगा, शी वॉज, क्योंकि शी जो है सिंगुलर वर्ब है मेरा, शी एक लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, प्रोनाउन है, तो शी मेरा क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। वॉज और वर, वर मेरा प्लूरल वर्ब है और वॉज मेरा सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब के सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। शी वॉज इन द किचन, शी वर नहीं आएगा, ठीक है। अगला है इट, अब इट जो प्रोनाउन है वो बेजान के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है इट आर यूजफुल, इट इज यूजफुल, ठीक है। सुनने में ही ऑकवर्ड लग रहा है कि इट जो एक सिंगुलर वर्ब है, सब्जेक्ट है, और जो मेरा आर है वो प्लूरल वर्ब है, तो इट के साथ आर तो सही नहीं है, ठीक है, इट आर यूजफुल रॉन्ग, क्या हो जाएगा, इट इज यूजफुल, ठीक है। और फर्दर एग्जांपल यहाँ पे मेरी है, ठीक है, मैंने लिखी है, ये पास के लिए, ये मेरा था प्रेजेंट के लिए, ये मैंने लिखी है पास के लिए, इट वर हेल्पफुल, इट वाज हेल्पफुल। अब दोनों के अंदर भी आपने यही देखना है कि आपने सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है, ठीक है। आपने देखना है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रखना है, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपको प्लूरल रखना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है मेरा, सिंगुलर, और सब्जेक्ट भी है, ये मेरा जो सब्जेक्ट है ये मेरा सिंगुलर है, ठीक है। तो ये मेरा जो वर्ब है ये प्लूरल है, तो क्या करेंगे, ये प्लूरल है तो इससे तो मैच नहीं होगा, तो ये आपका क्या होगा, इट वॉज हेल्पफुल, इट वॉज हेल्पफुल। इसको एक दफा बोल के भी अपने प्रोनाउंसिएशन से इसको आप सही से कर लें ताकि आपकी जबान पे भी आ जाए, इट वॉज हेल्पफुल। एक दफा इसको पढ़ेंगे भी बेटा तो ये आपके लिए बोलना भी आसान हो जाएगा, स्पीकिंग में भी आसान होगा, ठीक है। वी आर सेटिस्फाइड या वी एम सेटिस्फाइड, अगेन द सेम थिंग, ठीक है, हियर द सब्जेक्ट इज प्लूरल वी, ठीक है, सो द वर्ब शुड आल्सो बी प्लूरल, ठीक है। we have subject, plural subject, so we must find out, we must select plural verb, ठीक है। अब are मेरा plural verb है but am मेरा singular verb है, तो मैं किसको टिक कर रहा हूँ, we am satisfied या we are satisfied, तो बेहतर है हम टिक करेंगे we are satisfied, ठीक है। आई होप कि आपको आज की वीडियो में समझ में आ गया हो टॉपिक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टू बी वर्ब बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट लिया है, ये टू बी जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये बहुत एडवांस लेवल तक ये चलते रहता है, हमें सेंटेंस बनाना आ जाए, लेकिन अगर हमें चेक करते रहना चाहिए, एक हर चीज का आला होता है, पैमाना होता है, हमें अपना सेंटेंस को खुद देखना चाहिए कि हमें उसके सब्जेक्ट और वर्ब के साथ एग्रीमेंट हो रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो नहीं कर रहा तो सेंटेंस में गलती है, अगर हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो रहा है तो फिर हमारा जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सही है। उसमें सबसे पहले यही चीजें देखनी है कि प्लूरल प्लूरल, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, ठीक है। सो आज मुझे यहाँ इस वीडियो में यहाँ तक इतना ही, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक सीखेंगे, तब के लिए अल्लाह हाफिज।